हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें। धन्यवाद। लिए शुरू करते हैं। खौफनाक जंगल की चुड़ैल गांव शिवपुर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। उन जंगलों के बीचों बीच एक प्राचीन टूटा फूटा मकान खड़ा था जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। कहते हैं कि वहां रहने वाली चुड़ैल अनोखी शक्तियों से संपन्न थी और वह रात के अंधेरे में मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। शिवपुर के लोग उस घर से कोसों दूर रहते थे। गांव में दादी नानी की कहानियां आए सुनने वाले बच्चे उस चुड़ैल का नाम सुनकर ही डर जाते थे। लोगों का मानना था कि जिसने भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत की वह कभी वापस नहीं लौटा। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। एक दिन गांव के एक युवा अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन वह नहीं माना। अजय ने अपने दोस्तों रोहित और सौरभ के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अजय और उसके दोस्त जैसे जैसे मकान के करीब पहुंचे उन्हें पेड़ों के पीछे परछाइयां हिलती हुई दिखी। एक कर्कश हंसी सुनाई दी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। आखिरकार वे मकान के पास पहुंचे। मकान पूरी तरह खंडहर था। दरवाजे की चरमराहट और मकड़ी के जालों ने उस जगह को और डरावना बना दिया था। अंदर घुसते ही उन्हें एक कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें लाल, बाल उलझे हुए और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। अजय ने साहस दिखाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि लोग तुम्हें चुड़ैल क्यों कहते हैं। वह औरत हंसी और उसकी हंसी गूंजती हुई पूरे मकान में फैल गई। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूट गईं और कमरे में अंधेरा छा गया। चुड़ैल ने जादू करना शुरू कर दिया। वह हवा में तैरने लगी और उसके लंबे नाखून चमकने लगे। अजय और उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजे और खिड़कियां किसी अदृश्य शक्ति से जकड़े हुए थे। अचानक रोहित गायब हो गया। उसकी चीखें मकान के हर कोने में गूंज रही थी। सौरभ और अजय चीखते हुए उसे खोजने लगे। तभी सौरभ भी गायब हो गया। अजय अब अकेला था। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। सच्चाई का पता चलता है अजय ने अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल ने खुलासा किया कि वह इस मकान की एक पूर्व निवासी थी। गांव वालों ने उसे काली विद्या का अभ्यास करने के आरोप में जलाकर मार डाला था लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई और वह बदला लेने के लिए वापस आ गई। अजय ने अपने साथ लाए हुए ताबीज का इस्तेमाल किया जो उसे गांव के पुजारी ने दिया था। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, चुड़ैल जोर से चीखी, मकान हिलने लगा और फर्श दरकने लगा। अजय ने पुजारी के बताए मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल कमजोर पड़ने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी और उसके बाल राख में बदलने लगे। आखिरकार चुड़ैल ने एक आखिरी चीख मारी और एक धुएं के गुब्बार में गायब हो गई। मकान भी ढह गया। अजय ने किसी तरह अपनी जान बचाई और गांव लौट आया। गांव वालों ने सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ लेकिन अब वह खंडहर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। शिवपुर के लोगों ने राहत की सांस ली लेकिन वे अब भी उस जंगल की ओर जाने से कतराते थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजय ने जब रात को सोने की कोशिश की तो उसने अपने कमरे में एक जानी पहचानी कर्कश हंसी सुनी। क्या चुड़ैल सच में खत्म हुई थी? ये कहानी रहस्य और डर से भरी हुई है जो आखिरी पल तक पाठकों को बांध कर रखती है।